वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक मोर लर्न मोर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव के बारे में और कुछ नए वर्ड्स जानने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे और एडजेक्टिव कितने टाइप का है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव क्या है। हाँ, एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। हिंदी में मीनिंग होता है विशेषण। ये शब्द भेद का एक प्रकार है जिसका कार्य है सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष चीज बताना। जैसे कुछ सेंटेंस में कहने जा रहा हूँ, सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता खूबसूरत है, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। कुंदन इज टॉल, कुंदन लंबा है, यहाँ पे टॉल जो है वो एडजेक्टिव है। अंकिता इज थीन, अंकिता पतली है, यहाँ पे थीन एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं? विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है गुणवाचक विशेषण, जिसको हिंदी में बोला जाता है। उदाहरण हुआ जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लू, फैट, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, लॉन्ग, टल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट एटसेट्रा। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाता है। गुड, रेड, बैड, ब्लू, फैट, ये सब को लेके हम डेली बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं, तो वो एडजेक्टिव है। उसको कौन सा फॉर्म का एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसको बोला जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हिंदी में बोला जाता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि सम हो गया, नो हो गया, मच हो गया, एनफ हो गया, ऑल हो गया, लिटिल हो गया, होल हो गया, एनी हो गया, एटसेट्रा। जो परिमाण को बताता है, परिमाण को सूचक करता है, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि 1 2 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम एटसेट्रा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण को। दिस, दैट, दिस, दोज और सच, ये मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? पोसेसिव एडजेक्टिव है संबंध सूचक विशेषण, जैसे कि माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये है पोसेसिव एडजेक्टिव जो संबंध को सूचक, संबंध को सिंबलाइज करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको हिंदी में बोला जाता है वितरणावाचक विशेषण। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड ए नाउन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो है, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण हो गया व्हाट, व्हिच, हुज, इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। निम्न वाक्यों में व्हाट, व्हिच, हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स है जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडियन, इंडिया से बना हुआ है, तो यहाँ पे इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव। कैनेडियन, कनाडा से बना हुआ है, कनाडा क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो कैनेडियन एक एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। कहाँ से बना हुआ है? कनाडा से बना हुआ है। जापानीज, जापान से बना हुआ है। अमेरिकन, अमेरिका से बना हुआ है। ब्रिटिश, ब्रिटेन से बना हुआ है, इत्यादि। तो ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव्स बलघात सूचक विशेषण, जैसे कि उदाहरण हुआ ओन, वेरी, सेम एटसेट्रा। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव ये हुआ विस्मय बोधक विशेषण, जैसे कि व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पे व्हाट जो है ये एम्फासाइज माने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में जाना जाएगा। व्हाट ए मास्टरपीस, ये भी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में जाना जाएगा। जहाँ सरप्राइज फैक्टर रहेगा व्हाट नॉनसेंस इज दिस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगा। व्हाट ए फाइन डे, ये भी एक्सक्लेमेटरी माने एडजेक्टिव में जाएगा। व्हाट फोली एटसेट्रा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है।
तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ वर्ड और उसके मीनिंग के बारे में। एब्जेक्ट का अर्थ है, उसका सिनोनिम्स है मिजरेबल, उसका हिंदी में उसका अर्थ है भयानक, ये एक एडजेक्टिव है। और जैसे कि विराट कोहली लेट डाउन बाय आरसीबीज एब्जेक्ट बैटिंग डिस्प्ले, आरसीबी के खराब प्रदर्शन के कारण, भयानक खराब प्रदर्शन के कारण विराट कोहली माने हार गए। एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल, तो उसका माने सिनोनिम्स है नॉट नॉर्मल, असामान्य, ये भी एडजेक्टिव है। यूजेस है द वेदर कंडीशन आर एबनॉर्मल। एब्रेड, वेयर अवे, घिसना, ये एक भार्ब है। भार्ब के बारे में हम हमारे दूसरे सेशन पे डिस्कस करेंगे। इसका यूजेस जैसा है एब्रेड द स्किन बाय यूजिंग ए स्क्रब ब्रश, एक स्क्रब ब्रश को लेके माने शरीर को घिसना। एक्विट, फ्री फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज बाय वर्डिक्ट ऑफ नो गिल्टी, बरी करना, माने एक दोषी पाए गए बट दोष प्रूव ना हो सके विथ लैक ऑफ एविडेंसेस, तो माने ज्यूरी ने उसको बरी किया, तो ज्यूरी ने उसको एक्विट कर दिया। तो द सस्पेक्ट वाज एक्विटेड बाय द ज्यूरी ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, उदाहरण संदिग्ध को सबूतों की कमी के कारण ज्यूरी ने बरी कर दिया। तो ये एक्विट का मतलब फ्री फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज, कोई भी आरोप से बरी होना इज नोन एज एक्विट। केलोस इनसेंसिटिव, टच से मस ना होने वाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका जैसे उदाहरण दिया जाए तो ही शोड ए केलस इंडिफरेंस टू हर सफरिंग्स, उसके पीड़ा को वो कोई माने उसका पीड़ा उसको कोई फर्क नहीं पहुंचा रहा था। कैंटेंकोरस यह है, इसका अर्थ है चिड़चिड़ापन, क्वारेलसम झगड़ालू, इरेसिबल, ये भी एक एडजेक्टिव है। जैसे उदाहरण हो गया वो परेशान रहने लगा था और चिड़चिड़ा हो गया था। He was quarrelsome, he was irascible, he was cantankerous, तो ये वो परेशान रहने लगा था और चिड़चिड़ा हो गया था। फिर और एक ठो वर्ड है क्लैंडेस्टाइन, इसका अर्थ है केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली स्पेशली बिकॉज इलिसिट, कोई भी माने गुप्त सूचना का संरक्षण करना, गोपनीयता या जानकारी को माने संरक्षण करना, इसको क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं। केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, गुप्त रूप से करना। कम्बर्सम, हेवी और लार्ज एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज, जटिल, एडजेक्टिव है। इसका यूजेस है इट इज ए कम्बर्सम पार्सल टू कैरी, ये एक बहुत जटिल पार्सल है जिसको लेना मुश्किल है। डेबिलिटी, फिजिकल वीकनेस, डेबिलिटी का मीनिंग है फिजिकल वीकनेस, स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण जो दुर्बलता आता है उसको डेबिलिटी बोलते हैं, दौर्बल्य। इसका यूजेस यदि बोला जाए सेंटेंस में तो न्यूरास्थेनिक रिप्रेजेंट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी, न्यूरास्थेनिक बीमारी जो है वो एक लोगों को नर्वस पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी। डेनोन्सिएशन, पब्लिक कंडेम्नेशन ऑफ समवन और समथिंग, माने निंदा करना, इन्फॉर्मिंग अगेंस्ट समवन। यूजेस ही डज नॉट लाइक हर डेनोन्सिएशन ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों का निंदा नहीं पसंद करता। डोरमेंट, हैविंग नॉर्मल फिजिकल फंक्शन सस्पेंडेड और स्लो डाउन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, माने आलस भरी जिंदगी जीना, दिन भर सोते रहना, दिस इज कॉल्ड डोरमेंट। इलुसिडेट, साफ साफ बोलना, साफ साफ कहना, साफ साफ दिखाना, इलुसिडेट टू मेक क्लियर। फास्टिडियस, फास्टिडियस माने केयरफुल इन ऑल डिटेल्स, सावधानी बरतना। मेटिकुलस, मेहनती रहना। वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच, जिसको ये करना माने जिसको माने बहुत मुश्किल है उसको समझाना या तो उसको बुझाना। फॉर्मिडेबल, इसका मतलब है ओवरवेलमिंग, अलार्मिंग, ड्रेडफुल, विकट। फोर्सेक का मतलब है टू एबंडन, त्यागना, त्याग देना। यूजेस ही फोरसुक हिज कैरियर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वाधीनता संग्राम को ज्वाइन करने के लिए उसका कैरियर को त्याग दिया। ही फोरसुक हिज कैरियर, ये एक ट्रांजिटिव भार्ब है, फोरसेक एक टू ट्रांजिटिव भार्ब है। फ्रॉड क्या है? कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस, भयावह रहना, भयभीत रहना और चिंताग्रस्त रहना, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड।
filled with something undesirable, माने मन में चिंताग्रस्त रहना, चिंतन करते रहना, it is called thought. गॉस का मीनिंग है टेक्टलेस, फुअर या भद्दा. ही हैज ए गॉस स्टाइल ऑफ वॉकिंग. इसका मतलब है वो बहुत भद्दा चलता है, उसका चलने का जो शैली है वो बहुत भद्दा है. हॉटी माने बहुत घमंडी, प्राउडी, बहुत घमंड में रहना, उसको हॉटी बोलते हैं. जैसे यूजेस हो गया, मम्मल हु हैड अदरवाइज बीन हॉटी एंड रेविसिंग became a mere skeleton as a result of her constant pining away for राना. मुमल जो कभी घमंडी और सर्कस थी, अब राना की याद में सदा तड़पने के कारण अस्थि पिंजर मात्र रह गई है. माने पाइनिंग का मतलब क्या है? तड़पने के कारण, किसी की याद में तड़पना. पाइनिंग अवे, किसी की याद में तड़पना. और यहाँ पे हॉटी का मतलब है घमंडी, जो कभी घमंडी रहा करती थी, जो कभी माने सर्कस रहा करती थी, अब राना की याद में जस्ट अस्थि कंकाल रह गई है. होवर रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर. हवा में एक ही जगह चक्कर काटना, मंडराना, परिभ्रमण करना, इसको होवर्ड बोलते हैं. ये एक प्रकार का भार्ब है. तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे YouTube प्लेटफॉर्म थिंक मोर लर्न मोर को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.